हम गुर्जर समाज से हैं और हमारा एक ही परिवार है। हमने तो लिख दिया हमको मकान बेचने हैं, मकान इतनी जल्दी गांव के बिकते नहीं, तो अभी प्रताड़ना तो हमको सहनी पड़ेगी जब तक नहीं बिक रहा। बाकी प्रशासन कर कुछ नहीं रहा है, पुलिस की मिली हुआ है। तो कि मैंने आज तक देखा कि 70% लोग जो गए गलत नहीं कहते कि 70% क्राइम वजह पुलिस बनती। और ये 3-3 किलोमीटर जाट एरिया है। जाट बिरादरी के लोग रहते हैं, पूरा गांव भी हमारा जाट बिरादरी का बाहुल्य है। इन लोगों ने आज से नहीं बल्कि 40 साल 45 साल से हम इनकी प्रताड़ना सहते आ रहे हैं। और हम ही नहीं, और भी इन्होंने गडरियों का 2 परिवार चले गए इनकी प्रताड़ना से। एक जुलाहों का परिवार गांव में से बाहर जाके बस गया। और खासकर जाट समुदाय के लोग, ये लोग अक्सर जहां जो कमज़ोर होते हैं या वो कम संख्या में होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, उनको ये सताने से बाज नहीं आते। क्योंकि हम ही नहीं, मैंने जैसा बताया अभी, गडरिया परिवार था हमारे गांव में, पाल परिवार, उनको इन्होंने लाठी डंडों से पीटा, वो गाँव छोड़ गए। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम बिजनौर में है और हमारे साथ मौजूद है एक गुर्जर परिवार के मुखिया है और इनकी कुछ समस्याएं हैं और आपको इनकी समस्या से अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर। हाँ, मेरा नाम इकराम सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, मेरा गांव पड़ता मंडौरा जी, वहाँ के रहने वाले हैं और गांव मंडौरा जट है। और आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि देखिए हम हैं अल्पसंख्यक गांव में, और ये 3-3 किलोमीटर जाट एरिया है। जाट बिरादरी के लोग रहते हैं, पूरा गांव भी हमारा जाट बिरादरी का बाहुल्य है। इन लोगों ने आज से नहीं बल्कि 40 साल 45 साल से हम इनकी प्रताड़ना सहते आ रहे हैं। और हम ही नहीं, और भी इन्होंने गडरियों का 2 परिवार चले गए इनकी प्रताड़ना से। एक जुलाहों का परिवार गांव में से बाहर जाके बस गया। उसके बाद भी कोई प्रताड़ना कम नहीं हुई, कुछ ना कुछ नए हमारे साथ ये करते रहते हैं। उसके बाद इन्होंने अभी फिर हमारे साथ शुरू किया, और ये है कि हमारे घरों में ताक झांक भी करते हैं। ये हमारे घरों में लैट्रीन का उसका पानी ये खोलते हैं। उसके बाद अभी इन्होंने घर पे कैमरा लगवा दिया, और वो कैमरा ऐसा लगा है कि हमारे घर की प्राइवेसी एकदम ख़त्म है। आप किस समाज से आते हो? हम गुर्जर समाज से हैं और हमारा एक ही परिवार है। हमारे गांव में आपका एक ही परिवार है। ताऊ और चाचा के, हमारे मतलब चाऊ चाचा के 2 हो गए तो, लेकिन एक ही परिवार। और तो वो उनमें से भी हमारे जब ज़्यादा वो प्रताड़ित थे, 2 परिवार हमारे चले गए, 2 भाई बाहर जाके बस गए। नज़दीक में गांव है 2-3 किलोमीटर पर, झालुलेडा, उसमें चले गए हैं। और एक परिवार हमारा चला गया, मुरहाट गांव पड़ता, वहाँ रह रहे हैं। और आज स्थिति ये आ गई कि हम भी उसी स्थिति में पहुँच चुके हैं कि हमको भी गाँव छोड़ने की नौबत आ गई। अरे क्या बात करें, पलायन कर दोगे आप? पलायन, बिल्कुल हम पलायन ही कर रहे हैं, क्योंकि हम पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सब पे कह चुके हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर असर नहीं है। क्योंकि जिला प्रशासन उन पे कार्रवाई नहीं करता। वो कहते हैं कि भाई, अभी एक दरोगा जी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने हमारे परिवार वालों से, मैं लखनऊ में ज़्यादा रहता हूँ, तो उन्होंने मेरे परिवार वालों से ये कहा कि आप जो है जाटों के बीच में रह के मुझ की लड़ाई लड़ सकते हो, तुम्हारी औकात है। जो हल्का इंचार्ज था दरोगा, वो पहुंचा, इस तरह की बातें उसने की कि आप तो जाके गांव छोड़ो, दूसरी जगह जाके बस जाओ, तुम्हारे बस का है टक्कर जाटो लेना, जाटो टक्कर लोगे तुम। तो इस तरह की बातें पुलिस विभाग कर रहा, तो फिर वो तो हमें भगा ही देंगे। तो इस आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और अभी एक नारा चल रहा है कि गुर्जर और जाट भाई भाई हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, गुर्जर जाट भाई भाई नहीं, तो भाई तो वैसे तो हिंदू समाज या सभी हम लोग भाई भाई तो सभी होते हैं, लेकिन जो जहाँ बाहुल्य जिस जाति का है, मैं समझता हूँ, मैं तो ज़्यादा देख रहा हूँ, खासकर जाट समुदाय के लोग, ये लोग अक्सर जहाँ जो कमज़ोर होते हैं या वो कम संख्या में होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, उनको ये सताने से बाज नहीं आते। क्योंकि हम ही नहीं, मैंने जैसा बताया अभी, गडरिया परिवार था हमारे गाँव में, पाल परिवार, उनको इन्होंने लाठी डंडों से पीटा, वो गाँव छोड़ गए। तो इस पूरे प्रकरण में आप शासन प्रशासन के पास तो गए होंगे? हाँ, शासन प्रशासन के पास गए, हम इनके थाना दिवस में गए, इनकी जो है तहसील दिवस में भी गए, लेकिन हमको कोई कोरे आश्वासन मिले, और वो आश्वासन भी ऐसे ढुलमुल नीति वाले। पहले एक बार, इनसे पहले एक इंचार्ज था वहाँ थाने में, हमारा थाना हिमपुर दीपा पड़ता, थाना हिमपुर दीपा में ठाकुर इंचार्ज था एक,
या वो जाट था क्या, ये तो नहीं समझ पाया, लेकिन किसी ने बताया ठाकुर था, कोई बताता जाट। लेकिन उस आदमी ने इनको वो पाइप उधर नहीं लगाने दिया लैट्रीन का, लेकिन जैसे ही वो बदला इन्होंने फिर से वो पाइप उधर लगा दिया और पानी खोल दिया। पानी में पूरी गंदगी, वो गोबर भी बहाते हैं, वो बच्चों की टट्टी भी उसी में, और उनका वो लैट्रीन का गड्ढा है, उसको उसी से कनेक्ट कर का समरसेबल से पानी है वो पूरा उधर बहता, जबकि वो सार्वजनिक रास्ता नहीं। सार्वजनिक रास्ता होता तो हमें कहने का कोई हक नहीं था, लेकिन वो रास्ता केवल हम लोगों का पतला रास्ता, गली है एक तरह की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा लास्ट सवाल है, आप इस पूरे प्रकरण में शासन से, प्रशासन से अपनी क्या मांग रखना चाहते हो? देखिए, मांग ये रखना चाहते हैं, या तो उन पर कार्रवाई होगी, हमारी अगर जान बच सकती, हम उनसे कोई ऐसा हमें आश्वासन मिल जाए, या हम उसमें हमें कोई सहायता ऐसी मिले कि हम वहाँ रुक सकें, तब तो ठीक है। नहीं तो हमने तो पलायन जाना, हमने तो लिख दिया, हमको मकान बेचने हैं, मकान इतनी जल्दी गाँव के बिकते नहीं, तो अभी प्रताड़ना तो हमको सहनी पड़ेगी जब तक नहीं बिक रहा। बाकी प्रशासन कर कुछ नहीं रहा है, पुलिस की मिली हुआ है। तो कि मैंने आज तक देखा कि 70% लोग जो गए, गलत नहीं कहते कि 70% क्राइम वजह पुलिस बनती, और मेरे भी मामले में पुलिस वजह बन रही है इसमें। तो कोई भी क्राइम होगा, मारपीट हो जाए या उनके साथ हमारी मारपीट हो जाए या वो हमको मार दे जैसा, तो इसलिए हमने तो ये तय किया कि अब हमको गाँव छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा है नहीं।